हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अगले नए वीडियोस। अब इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने जहाँ तक बताया था उससे आगे की ओर इस वीडियोस में हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम इससे पहले निगेटिव कुछ स्टेटमेंट थे, उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस दिया था और उसको सॉल्व भी किए थे। और उससे रिलेटेड हमने बहुत कुछ बताया भी था कि क्या क्या कैसे करना है, नहीं करना। तो जो उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार उस वीडियोस को देख लें, ताकि आपको अभी ये वीडियोस में, अगर वो वीडियोस आप नहीं देखेंगे तो अभी ये वीडियोस तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। आप वो वीडियोस पहले देख ले तब ये वीडियोस देखिए आप। तो चलिए हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हालांकि ये क्लास बहुत छोटा होगा, ठीक है, और इसमें हम थोड़ा बहुत आपको हम बताते जाएंगे क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देते हैं अभी, ठीक है, जो कि सिंगल स्टेटमेंट का ही क्वेश्चंस है, ताकि एक बार फिर से हम सब कुछ को रिकॉल कर पाए। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, प्लस इसके साथ हम पिछले जो कंसेप्ट है, जो रूल्स हमने बताए हैं, उस चीज को भी हम लोग याद कर लेंगे। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है ना, पहला स्टेटमेंट क्या है वो चीज हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जैसे कि एक हम स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। सम ट्रीज आर नॉट प्लांट। एक स्टेटमेंट हुआ सम ट्रीज आर नॉट प्लांट, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन पहला क्या है ना, कि सम प्लांट आर नॉट ट्री। नो प्लांट इज ट्री। इस आर में कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा, नो ट्रीज इज प्लांट। नो ट्रीज इज प्लांट। चौथा, ठीक है, सम ट्रीज आर प्लांट। सम ट्रीज आर प्लांट। पांचवा, सम प्लांट आर ट्रीज। सम प्लांट आर ट्रीज। छठा, ऑल प्लांट आर ट्रीज। ऑल प्लांट आर ट्रीज। सातवां, ऑल ट्रीज आर प्लांट। ऑल ट्रीज आर प्लांट, ठीक है, ऐसा है। ये 7 कंक्लूजन है और एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में हम सबसे पहले, इसका काम क्या है ना मेरा, हम आपको पहले बता चुके हैं ना। हम देखना है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट या कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट है या कंक्लूजन है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या है, उस चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सम ट्रीज आर नॉट प्लांट, ये क्या है ना, एक निगेटिव स्टेटमेंट है। क्या है ना, निगेटिव स्टेटमेंट। सम प्लांट आर नॉट ट्रीज, ये भी निगेटिव है कंक्लूजन। नो प्लांट इज ट्री, ये भी निगेटिव है। नो ट्रीज इज प्लांट, ये भी निगेटिव है। सम ट्रीज आर प्लांट, ये पॉजिटिव है। सम प्लांट आर ट्रीज, ये पॉजिटिव है। ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, ये पॉजिटिव है। ऑल ट्रीज आर प्लांट, ये भी पॉजिटिव है। तो हम एक चीज बताए थे, अगर स्टेटमेंट मेरा निगेटिव हो तो कंक्लूजन मेरा कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, कंक्लूजन हमेशा निगेटिव ही होगा। क्या होगा, कंक्लूजन मेरा निगेटिव ही होगा। अगर स्टेटमेंट मेरा निगेटिव है तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन उसको तो हम ऐसे ही कट कर देंगे। तो 4 नंबर तो ऐसे ही मेरे कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। बाकी बचे ये 1 2 3, ये 3 बचे हुए हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे ना,
इसको हम क्या करेंगे, अब इसको तो कुछ चेक करना होगा। अब मेरा आगे का काम क्या है कि हम जानते हैं, एक चीज हम क्या जानते हैं स्टेटमेंट में, कि सम ट्रीज आर प्लांट है ना, नॉट प्लांट है ना। इसके केस में क्या होता है ना कि मेरा जो है ये ट्रीज और ये प्लांट, ये ट्रीज हमेशा क्या होता है, ये 50 होता है, क्या होता है, ट्रीज 50 होता है, और प्लांट के आगे नोट लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, 100 होता है। हम बता चुके हैं इसे, ठीक है, इस चीज को हम बता चुके हैं पहले। ये ट्रीज क्या होगा, ये ट्रीज 50 हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियोस में हम ये चीज बता चुके हैं, कैसे बताएं क्या बताएं वो आप इससे पहले वाले वीडियोस देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ओवरऑल निकल के क्या आया कि ट्रीज मेरा 50 हुआ, प्लांट मेरा 100 हुआ। और हम ये भी कहीं न कहीं बताए थे कि 100 से हम 50 बना सकते हैं। 100 रुपए को हम चेंज करके 50 कर सकते हैं, दो 50-50 में बांट सकते हैं। लेकिन क्या एक 50 रुपए है तो हम कितना भी कुछ करेंगे, क्या वो हमको 100 रुपए देगा, कभी नहीं देगा। क्या होगा, वो 100 रुपए हमको कभी नहीं देगा, कोई भी इंसान। ठीक है, तो ये चीज हम 50 से कभी भी हम 100 नहीं बना सकते। तो सम प्लांट आर नॉट ट्रीज, पहला स्टेट कंक्लूजन क्या है ना, सम प्लांट है, सम प्लांट है, यानी कि क्या प्लांट क्या हो गया मेरा 50 हो गया। नो ट्रीज है, नो ट्रीज है मतलब ये क्या हो गया मेरा 100। ठीक है, अब प्लांट 50 है और ट्रीज 100 है। ठीक है, प्लांट 50 है, ट्रीज 100 है, तो क्या देखते हैं प्लांट मेरा 50 यहाँ पर 100 है, तो क्या यहाँ प्लांट मेरा 50 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब ट्रीज मेरा यहाँ 100 है, ट्रीज यहाँ 50 है, क्या 50 से हम 100 बना सकते हैं, नहीं, हम बता चुके हैं पहले ही, नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो गया, कंक्लूजन फर्स्ट कैंसिल हो गया। नो प्लांट इज ट्री, अब ये नो प्लांट है, हम नो के कैसे जानते हैं कि दोनों 100 होता है। क्या प्लांट 100 है, चलिए हाँ है। क्या ट्रीज 100 है, नहीं, ट्रीज तो 50 ही है यार, 50 से हम 100 तो बना ही नहीं सकते, ये भी कैंसिल हो गया। नो ट्रीज इज प्लांट है, नो ट्रीज इज प्लांट है, इसमें केस में भी ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा। क्या ट्रीज है 100, ट्रीज तो 50 है यार, 50 तो 100 बना ही सकते। ये तो ऐसे ही देख के कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया इसका, इसका आंसर आ गया नन फॉलोज। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे बेस्ड, उसके बाद हम इस चीज को छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब डबल स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, एक डबल स्टेटमेंट वाला, जैसे स्टेटमेंट ऑल रेन्स आर वाटर। ठीक है, ऑल वाटर आर ब्लू। ऑल वाटर आर ब्लू, ऐसा दो स्टेटमेंट, क्या है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। अब इस स्टेटमेंट से बना के हमको कंक्लूजन कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ कंक्लूजन देख लेते हैं पहले हम। ऑल रेन आर ब्लू, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, कोई दिक्कत। रेन को आर से इंडिकेट कर दिए, ब्लू को बी से इंडिकेट कर देंगे और वाटर को डब्ल्यू से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, सम रेन आर ब्लू, सम ब्लू आर रेन, ऑल ब्लू आर रेन, नो रेन इज ब्लू, नो ब्लू इज रेन।
Some rain are not blue. Are not. Some blue are not rain. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला काम क्या है, इसको चेक करना कि ये मेरा स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है निगेटिव। ये स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, ये भी मेरा पॉजिटिव है। हम जानते हैं कि जब दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव आता है, इसे हम जानते हैं ना, बता चुके हैं। ठीक है, तो हम अब ये चेक कर लेंगे कौन कौन से कंक्लूजन पॉजिटिव है, कौन कौन से कंक्लूजन निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये निगेटिव कंक्लूजन है, ये निगेटिव कंक्लूजन है, ये भी निगेटिव कंक्लूजन है, ये भी निगेटिव। तो जब देख ली कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसका कंक्लूजन कभी भी आया तो पॉजिटिव ही आएगा डेफिनेट के केस में। जितने भी निगेटिव वाले उसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये चारों क्रॉस हो गया। अब आगे का कंक्लूजन, चार कंक्लूजन है जिसको कि हमको चेक करना है। क्या करना है हमको, आगे का चार कंक्लूजन है जिसको हम चेक करना है। ठीक है, ऑल रेन आर क्या है, ब्लू है। तो हम इसको पहले हम देख लेते हैं कहाँ 100 है कहाँ 50 आएगा, पहले स्टेटमेंट से लिख लेते हैं। हम ऑल के साथ बोले हैं ना कि ये 100 होता है और ये 50 होता है, और ये 100 होता है, ये 50 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। और हमेशा एक चीज जानते हैं ना, हम दो स्टेटमेंट को जोड़ना है ना, अगर हम 150 अगर होगा तभी जुटेगा। 100 रहा तो भी जुड़ जाएगा, अगर 150 है तो भी जुड़ेगा। लेकिन अगर 50-50 है ना, तो दो स्टेटमेंट कभी भी नहीं जुड़ेगा। जुड़ यहां से भी यहां सकता है, जुड़ यहां से भी यहां सकता है, किसी तरह से जोड़ सकते हैं, या नहीं तो एक मिनट, या नहीं तो हम यहां से यहां जोड़ सकते हैं, या नहीं तो यहां से हम यहां भी जोड़ सकते हैं। मतलब कहीं से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं इसका सब्जेक्टिव पार्ट इसका सब्जेक्टिव पार्ट ही होना चाहिए, इसका सब्जेक्टिव पार्ट से तो इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट होना चाहिए, या इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट से इसका सब्जेक्टिव पार्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव भी जोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव भी जोड़ सकते हैं, बट जुटना चाहिए। मतलब 50-100 हो तो जुट जाएगा, 100-100 हो तो भी जुटेगा, बट 50-50 होगा तो नहीं जुटेगा। ये जुटेगा कैसे, जब 50 और 100 रहेगा तो जुड़ सकता है, क्या हो सकता है, तो ऐड होगा, या 100 हो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में तो भी जुटेगा। लेकिन अगर 50 हो और 50 हो तो वो कभी नहीं जुटेगा। क्या है, वो कभी नहीं जुटेगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो जोड़ने की बात आई। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सा जुड़ता है, कैसे कैसे जुड़ता है। अब देखिए ये वाटर है, ये वाटर दोनों, और ये भी चीज देखना है कि ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पे रेन और ब्लू को नहीं जोड़ सकते हम, क्या है ना, रेन और ब्लू को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि रेन अलग है, ये ब्लू अलग। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, वाटर है। वाटर यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, चलो 50 और 100 को जोड़ सकते हैं ना। तो 50 और 100 में ये दोनों जुट गया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अब जुट गया है, ये दोनों जुटा हुआ स्टेटमेंट है। तो रेन और, यानी कि हम रेन से हम ब्लू तक आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेन से ऐसे ऐसे करके गए, वाटर पे गए, फिर इस वाटर से यहाँ पे आते हुए हम यहाँ पे ब्लू तक पहुंच सकते हैं। रास्ता मेरा बन गया ब्लू तक आने के लिए। तो ऑल रेन आर ब्लू है, क्या है, ऑल रेन आर ब्लू है। तो हम जानते हैं ना, रेन का मतलब ये क्या हो गया, ये मेरा 100 हो गया, ये क्या हो गया, मेरा 50 हो गया। रेन 100 है और ब्लू 50 हो सकता है, रेन तो 100 है ब्लू 50 है, यानी कि हो सकता है ये, यानी क्या मेरा कंक्लूजन सही है। क्या है, कंक्लूजन मेरा सही है। अब सम रेन और ब्लू, ये क्या 50 है, ये ब्लू क्या है 50 होता है, सम के केस में 50-50 होता है। रेन और ब्लू 50-50 है, रेन 50 से 100 है यहाँ पे, तो वहां पे 50 हो सकता है, और ब्लू 50 है तो 50 है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ये भी।
अब सम ब्लू आर रेन, यानी कि ये ब्लू भी क्या है 50 है, क्या है, और ये रेन भी क्या है 50 है, यानी ब्लू 50 और रेन 50 हो सकता है। ब्लू तो 50 है, ये रेन 100 है, कोई नहीं 100 से 50 हो सकता है। ऑल ब्लू आर रेन, यहाँ ब्लू 100 है ना और रेन 50 है, क्योंकि ऑल का केस है, तो ब्लू 100 है यहाँ पे नहीं है, रेन 50 है, चलो रेन तो 50 हो सकता है, लेकिन क्या ब्लू हो सकता था 100? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये क्या कैंसिल है, ये गलत है। इसका क्या हो गया 1 2 एंड 3 फॉलो, 1 2 एंड 3 फॉलो, ठीक है। ये डबल स्टेटमेंट वाला था एक क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज नोट है, ठीक है, नोट लिख देते हैं, क्या है ना, कि ये कनेक्ट कब करते हैं, व्हेन देयर इज अ कॉमन टर्म इन both the statement in both the statement and one is 50 or 100 or both are 100, then we will connect, ठीक है। मतलब हम तभी किसी भी दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं जब सेम ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कोई सेम हो और एक 50 हो या एक 100 हो या दोनों 100 हो। 50-50 को कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर दें, ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट हम देते हैं, ठीक है, 3 स्टेटमेंट वाला है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट वाला भी एक हम करवा देते हैं, ठीक है। बस कंक्लूजन से थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। क्या है ना कि ऑल रेन्स आर वाटर, दूसरा क्या है ना, ऑल वाटर आर ब्लू, बहुत भारी लग रहा है नहीं, बाद में बहुत इजी हो जाएगा। ऑल क्लाउड्स आर स्काई, ऐसा कुछ, इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ऑल वाटर आर रेन्स, ऑल ब्लू आर वाटर, सम स्काई आर क्लाउड्स। ये 3 कंक्लूजन हुआ, ठीक है। सबसे पहले हमको करना क्या है कि स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये चीज हम चेक करेंगे पहले। स्टेटमेंट मेरा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल रेन्स आर वाटर है, ये भी मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और हमको पता है ना, जब 3 पॉजिटिव स्टेटमेंट हो
उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा? यानी कि पॉजिटिव ही से। तो कंक्लूजन चेक कर लेते हैं कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन पॉजिटिव कंक्लूजन, हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है। ठीक है, यानी कि तीन में से कोई भी हो सकता है, तीन में से कोई ऐसा भी हो सकता है ना भी हो। अब इस बेसिस पर हमको छांट नहीं सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं ना, कि कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रेन, चलिए अब इस यहाँ पे हम करते हैं क्या ना, कि इसको हम लिख लेते हैं कौन कितना है। ये क्या है? ये 100 है, ये 50 है ना। ऑल के केस में क्या होता है? 150 होता है। ऑल केस में 100 होता है, 50 होता है। यहाँ पे भी ये 100 होगा, ये 50 होगा। तो ये और ये कनेक्ट हो सकता है ना, ये दोनों से ये दोनों कनेक्ट हो गया। लेकिन क्या ये इससे कनेक्ट हो सकता है? नहीं, यहाँ पे तो रेन है, यहाँ वाटर है, यहाँ क्लाउड्स है, इसका ये दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीजें हैं, इससे तो नहीं होगा। और यहाँ पे वाटर है, यहाँ ब्लू है, यहाँ क्लाउड्स है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कभी भी अगर इस दोनों से स्टेटमेंट से कंक्लूजन बन सकता है, लेकिन कभी भी इससे इससे कंक्लूजन नहीं बनेगा, कभी भी इससे कंक्लूजन नहीं बनेगा, या फिर कभी भी इससे इससे कंक्लूजन नहीं बनेगा। ये चीज याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये बोले थे। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ तक ऑल वाटर्स आर रेन, वाटर से रेन तक जाना, ये मेरा 100 होगा, ये मेरा 50 होगा। वाटर से रेन तक जाना है, वाटर 100 हो सकता है, यहाँ पे 50। तो वाटर रेन तो यही है, पहले वाला से ही मेरा बन जाएगा ये, दूसरा वाला तो जाना ही नहीं है। तो वाटर से रेन देखते क्या वाटर 100 है? नहीं, वाटर तो 50 है यहाँ पे। यार वाटर 100 कैसे हो गया? तो यही चीज देख करके हम इसको क्या किए, गलत काट दिए। क्या किए? यही चीज देख करके हम इसको गलत काट दिए। ठीक है, ठीक है, चलो। ऑल ब्लू और वाटर है, क्या है? ऑल ब्लू, ये ब्लू क्या हो गया? 100 हो गया। और वाटर क्या हो गया? ये 50 हो गया। तो ब्लू से वाटर में जाना है, ये ब्लू और वाटर, यानी सेकेंड स्टेटमेंट को देख के क्या जा सकता है? ब्लू 50, यहाँ पे ब्लू 100 है, कभी हो सकता है? यहाँ वाटर 100, यहाँ पे 50, कभी नहीं होगा। इसका मतलब यही देख के ये यही गलत है, फिर ये गलत हो गया। थर्ड में सम स्काई और क्लाउड्स है, स्काई ये क्या हो गया? ये 50 हो गया। और क्लाउड्स क्या हो गया ना, ये सम का केस है, तो ये भी 50 हो गया। मतलब स्काई 50 हो सकता है, क्लाउड्स 50 हो सकता है, तो मतलब ये सही है। नहीं है, मतलब कंक्लूजन 3 फॉलोज हो जाएगा। सम स्काईज आर क्लाउड, सम स्काईज आर क्लाउड हो जाएगा। मतलब क्या होगा? 3 फॉलोज, ओनली 3 फॉलोज आंसर। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट की वीडियोस में हम इससे और आगे करवाएंगे। ठीक है, ओके, बाय टू ऑल। क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और ज्यादा लेट नाइट तक करना सही नहीं है।